हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी इजीली। आज हम कक्षा 5वीं में व्याकरण पढ़ेंगे, जिसमें पहला पार्ट है भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो बच्चों, आज हम जानेंगे भाषा के बारे में, भाषा क्या होती है और व्याकरण क्या है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करेंगे। तो आओ बच्चों, अब मैं इस पार्ट को पढ़ता हूँ। आओ बैठो कर लो बात, हंस लो गा लो लिख लो साथ, कथा कहानी या मन की बात, भाषा देती सब में साथ। यहाँ क्या कहा गया है बच्चों? आओ हम साथ बैठे, कुछ बातें करें, हंस ले गा ले लिख ले, कहानियाँ सुन ले और अपने मन की बात एक दूसरे से कहें। कैसे कहेंगे? भाषा की मदद से। अगर हमें भाषा आती है तभी हम अपनी मन की बातों को कह सकते हैं, अपने विचारों को, भावों को एक दूसरे से कह सकते हैं। अगर आपको भूख लगी है तो आप कैसे कहोगे? मम्मी मुझे भूख लगी है। तो आप कैसे कह रहे हो? भाषा के माध्यम से अपने बातों को मम्मी तक पहुंचा रहे हो। तो हम आगे जानेंगे कि भाषा क्या है, भाषा हमारे लिए क्यों जरूरी है, भाषा के बिना हम अधूरे हैं या नहीं। तो बच्चों, हम इस चित्र को देख रहे हैं, देख के हमें कुछ पता भी चल रहा है कि ये चित्र किस प्रकार का है, किस चीज का यह चित्र है। तो हम पढ़ के जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ दिए गए चित्र उस समय के हैं जब हमें आदि मानव कहा जाता था। उस समय मनुष्य को ठीक से बोलना नहीं आता था, इसीलिए वे इशारों से अपनी बात दूसरों को समझाता था। यह चित्र एक आदि मानव का है, जब हमें आदि मानव कहा जाता था। क्या है बच्चों? बहुत सदियों पहले जंगलों में यह रहते थे, वहीं अपना गुजारा करते थे, शिकार कर कच्चा मांस वगैरह खाया करते थे। अपने तन बदन को ढकने के लिए ये क्या करते थे? पत्तों से अपने को ढकते थे, पेड़ की छालों को अपने शरीर पर रख के ढकते थे। ये उस समय इतने सभ्य नहीं थे, सभ्य मनुष्य नहीं थे। इनमें इतना ज्ञान नहीं था कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे रहना है, क्या करना है। लेकिन समय के बदलाव में, समय के बदलने से परिवर्तन होता गया और ये धीरे धीरे क्या हुआ, ये इनमें भी बदलाव हुआ और ये सभ्य मनुष्य बन गए। ठीक है। उस समय क्या था, इन्हें ठीक से बोलना नहीं आता था और ये क्या करते थे? इशारों से अपनी बात एक दूसरे को समझाते थे। धीरे धीरे मनुष्य ने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए पत्थरों, चट्टानों, पेड़ की छालों आदि पर कुछ संकेत और चिन्ह बनाने शुरू किए। बाद में इन्हीं संकेतों और चिन्हों से भाषा का जन्म हुआ। तो बच्चों, हम यहाँ देखेंगे इस चित्र में, इस पेड़ की छाल पे भी कुछ चित्र बना रखा है उन्होंने। यहाँ भी हम देख रहे हैं कुछ चित्र बना हुआ है। हम यहाँ इस पेड़ पत्थर पर हम देख रहे हैं कि ये एक चिन्ह बना हुआ है, इसमें धनुष लिया हुआ है और ये हिरन है। यहाँ हमें ऐसा लग रहा है कि ये मतलब शिकार करना चाहते हैं। तो ये आपस में इस तरीके से समझते थे कि अच्छा, ऐसे धनुष से इसको शिकार कर कर मार कर हम इसे खाएंगे। तो ये अपनी बातों को इशारों से, संकेतों से ही एक दूसरे को समझाते थे। और बाद में क्या हुआ कि ये पत्थरों, चट्टानों, पेड़ की छालों पर कुछ संकेत और चिन्ह, कुछ सिंबल वगैरह बनाकर एक दूसरे से बातें किया करते थे। बाद में इन्हीं संकेतों और चिन्हों से भाषा का जन्म हुआ। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इनके मुंह से कुछ आवाजें निकली, कुछ ध्वनियाँ निकली और इन्हीं संकेतों से क्या हुआ कि भाषा का जन्म हुआ। ठीक है। आगे क्या होता है? फिर कागज और छापेखाने, प्रेस के आविष्कार ने भाषा के विकास को व्यवस्थित, सिस्टमेटिक रूप दे दिया। इस तरह भाषा का क्रमिक विकास हुआ। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी तरह तरह की आवाजें निकालकर आपस में बातें करते हैं, किंतु हम उन्हें समझ नहीं पाते और ना ही उनसे भाषा की रचना की जा सकती है। इसीलिए मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भाषा का प्रयोग करता है। फिर क्या हुआ, जब उनके मुंह से आवाजें निकली, कुछ ध्वनियाँ निकली, भाषा का जन्म हुआ। फिर भाषा का विकास कैसे हुआ, भाषा किस तरीके से, भाषा का प्रचार प्रसार हुआ, लोगों को भाषा के बारे में जानकारियाँ मिली।
प्रेस के कारण, प्रेस छापे खानों ने क्या किया, भाषा अलग अलग भाषाओं को उन्होंने प्रिंट करना शुरू कर दिया और इस तरीके से भाषा क्या है लोगों तक पहुंच पाई और लोग क्या है भाषा के बारे में जान पाए। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक वे में भाषा अपनी लगातार विकास करता चला गया। अब आगे क्या कहा गया है कि मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी आपस में तरह तरह की आवाजें निकालकर वे भी बात किया करते हैं, लेकिन उनकी आवाजों को हम सुन सकते हैं, लेकिन उनकी आवाजों से वो बात जो करते हैं हम उसे समझ नहीं पाते। ठीक है, तो यहाँ ये कहा गया है कि मनुष्य ही ऐसा एक प्राणी है जो भाषा का प्रयोग करता है। तो बच्चों क्या है, भाषा के द्वारा ही हम आपस में बातें किया करते हैं। यहाँ हम उसकी भाषा की परिभाषा जानने की कोशिश करेंगे। अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। अच्छा, अब हम इस परिभाषा को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। ठीक है, यहाँ ये कहा गया है कि हमारे जो विचार है, हमारे कुछ मन में जो भाव है, हम एक दूसरे से कैसे कहते हैं, भाषा के द्वारा। यानी भाषा क्या है, एक माध्यम, एक मीडियम है जिसके द्वारा हम अपने मन की भावों को एक दूसरे से कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल से घर से आप स्कूल बस तक जाते हैं। ठीक है, बस में जाएं या बाइक में पापा छोड़ें या वैन में जाते हैं, किसी तरीके से आप स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो आपके घर से स्कूल जाने का जो माध्यम है वो क्या है, वह बस था। वैसे ही हमारे यहाँ पर अपने विचारों को, मम्मी मुझे भूख लगी है, पापा मुझे ये चाहिए, इन सब बातों को आप कैसे कह सकते हैं, भाषा के द्वारा हम अपनी बातों को कह सकते हैं। यानी यही माध्यम है, भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों विचारों को एक दूसरे से कहते हैं और एक दूसरे की बातों को हम समझते हैं। तो आगे हम अगली वीडियो में भाषा के रूप के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ऐसे वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। धन्यवाद।